चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एम्स की वीडियो, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी थोड़ा 6 AM पर ये वीडियो आपको अवेलेबल हो सके और रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत, पहला क्वेश्चन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लाया गया था और वो डिफीट भी हो चुका है? तो ये आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षा, इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है श्रीलंका की ऑपोजिशन पार्टी ने लाया था। लेकिन हाँ, ये जो है इसे ब्लॉक कर दिया गया रूलिंग पार्टी के द्वारा। और कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं कि जिसमें से इकोनॉमिक क्राइसिस जो है सबसे बड़ा कारण है कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद 1948 के बाद से अभी तक का ये सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है, फ्यूल और मेडिसिन और फूड से संबंधित अगर देखा जाए। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे इन्होंने रिज़ाइन किया, न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। तो ये सब इशू श्रीलंका में अभी जो है एस्केलेटिंग है। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में किसने कॉन्ग्रेचुलेट किया इंडिया की पूरी टीम को जिन्होंने डीफ ओलंपिक में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया? तो आंसर है इस क्वेश्चन का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। डाटा जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है डीफ ओलंपिक के अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इसके अलावा जो है एक होस्ट किया जाएगा एंटायर जो है कॉन्वेंशन, जो कि 21 मई को होने वाला है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस पे ही होगा। डीफ ओलंपिक 2021 की बात करें तो ये जो है ब्राज़ील की सिटी में हुआ था और इसमें इंडिया का जो 1 मई से लेकर 15 मई के बीच में ये हुआ, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2100 एथलीट थे 72 कंट्री से। इंडिया का देखा जाए तो 65 एथलीट थे 11 स्पोर्ट्स में, और इसमें जो हमें मेडल मिले हैं वो 16 मेडल मिले हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है और ये अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है अपना डेवलप में। इससे पहले जो 1993 में परफॉर्मेंस थी वो थी हमारे 7 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल थे, 2 ब्रोंज थे। सोफिया में ये हुआ था इससे पहले। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने हाल फिलहाल में अपॉइंट किया है नवीन श्रीवास्तव जी को एज अ न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो आंसर है नेपाल। देखिए, अभी आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया नेपाल में और 6 एग्रीमेंट साइन किए गए इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें से एक 490 मेगावाट का अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं, तो उसमें जो है एक और शुरुआत है, क्योंकि हाल फिलहाल में नवीन श्रीवास्तव जी को जो है अपॉइंट किया गया एज एन न्यू एम्बेसडर टू नेपाल। 16 मई को ये अपॉइंटमेंट अनाउंस की गई थी। और उसके अलावा देखिए, अगर नवीन श्रीवास्तव जी की बात करी जाए तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं ये इसके हैं, और इन्होंने जो चाइना का स्टैंड ऑफ था इंडिया के साथ, उसमें भी जो है अपना पार्टिसिपेट किया था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजधानी एक्सप्रेस जो है इसने कितने वर्ष कंप्लीट किए हैं भारत में सर्विसेज देने के? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 वर्ष पूरे हुए हैं। देखिए, राजधानी एक्सप्रेस जो है ये सबसे पहली बार जो चलाई गई थी मुंबई से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी, और अभी का भी रूट अगर देखा जाए तो यही रूट है। 15 आवर्स अराउंड ये राजधानी एक्सप्रेस लेती है 7 स्टेट को कवर करने में। तो अभी जो है राजधानी एक्सप्रेस के जो है 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी शुरुआत 17 मई 1972 में हुई थी। वेस्टर्न रेलवे का ये एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट था जो मुंबई से दिल्ली के लिए चलाया गया था और सक्सेसफुल भी रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में एक इवेंट किया गया इसी की सेलिब्रेशन को लेके, जिसमें जो पुराने पैसेंजर्स थे उन सभी को इनवाइट किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे कुमराजमान सरंग जो है एक 90 ईयर ओल्ड पैसेंजर हैं जिनको इनवाइट किया गया। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री ने एम किया है कि ये 6G टेलीकॉम नेटवर्क जो है बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड ला देंगे? तो इंडिया के द्वारा किया गया है। तो इंडिया इस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपना एक जो है स्टेटमेंट भी दिया गया कि हम टेलीकॉम सेक्टर में जो है पंच मित्र जो है इस पर फोकस कर रहे हैं, पंचवृत्त पे फोकस कर रहे हैं। रीच, रिफॉर्म, रेगुलेट, रिस्पोंड एंड रेवोल्यूशनाइज, और लास्ट 8 ईयर से हमने इस चीज़ पे फोकस किया है। और 5G टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट रीच टू एवरीवन है। तो अब इंडिया का टारगेट है कि इंडिया 6G सर्विस जो है इस डिकेड में जो है सब तक पहुंचाएगा। देखिए, जब 2G सर्विसेज थी एक तरीके से पॉलिसी पैरालिसिस था। अब 4G 5G है तो पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी आई रही है डेफिनेटली। और अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सब चीज़ें कही कि हमें सेल्फ रिलायंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर 5G टेलीकॉम पे जाते हैं तो अच्छा जो है हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। ये इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट करने वाला है अगर हम 5G के बाद 6 पे भी जाएंगे। चलिए देखिए, कौन सी कंट्री में जो डिसअपियरेंस है ना वो इंक्रीज़ होती जा रही है। 1 लाख के आसपास लोग जो ना डिसअपियर हो चुके हैं।
कारण बहुत हैं, मैक्सिको इसका आंसर है। देखिए वैसे भी मैक्सिको में बहुत सारे क्रिमिनल इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, तो मैक्सिको में अराउंड रिपोर्ट किया गया है 1 लाख के आसपास जो है लोग जो है डिसअपियर हो चुके हैं या फिर मिसिंग है। अगर हम ये डाटा देखें फ्रॉम द 1964 से, लेकिन ऑलमोस्ट अगर 2007 तक देखें तो 73,000 के आसपास था, और अभी कुछ ही सालों में, ये 2 सालों में 73,000 का 1 लाख जो है पहुंच चुका है। तो ये डाटा जो है मैक्सिको ने अपडेट किया है। कारण बहुत सारे हैं, ड्रग पेडलिंग एंड ऑन, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेन रीज़न क्राइम ही है। चलिए देखिए, ईरान ने हाल फिलहाल में ड्रोन फैक्ट्री ओपन करी है। कहाँ पे? तो ये तजाकिस्तान में जो है ड्रोन फैक्ट्री ओपन की गई है, इन्होंने अभी अनवील किया है। देखिए जो ईरान की तरफ से जो ड्रोन मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो नाम है इसका, पूछा था आबागिल है ये ड्रोन जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। और अब ये फैक्ट्री कहाँ पे? तजाकी कैपिटल जो है डेस्न्यूब, इसमें जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ईरान इस समय जो है एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रहा है कि जितनी अलाइड कंट्रीज है उनको ड्रोन जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इंडिया भी इस समय इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है कि इंडिया का इंडिजीनियस रहे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें से इम्पोर्टेंट ये जो अबादिल जो ड्रोन है, ये बेसिकली कॉम्बैट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और जैसे लेबनान, गाज़ा, इराक और इन सब से जो भी संबंधित इशू हैं उस पर यूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में रिलैक्सेशन दिया है वीट के एक्सपोर्ट बैन पे, तो डेफिनेटली इसका आंसर वीट ही है। और अब ये वीट का एक्सपोर्ट बैन का रिलैक्सेशन का क्या मतलब है? देखिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवरऑल फूड सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए, नेबरिंग कंट्री की कंडीशंस देखते हुए, इंडिया के जो वीट है उस पर एक्सपोर्ट पे बैन लगाया। उसके बाद क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत सारे देशों के द्वारा, और हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम अपने वीट एक्सपोर्ट्स का जो बैन है उस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन किस तरीके का, कि जैसे जो इजिप्टियन गवर्नमेंट है, इन्होंने हाल फिलहाल में रिक्वेस्ट करी इंडिया से कि जो इनका कार्डला पोर्ट में जो वीट का जो एग्रीमेंट है जो ऑलमोस्ट डन था 61,000 MT के आसपास, तो उसको अलाउ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो भी कंसाइनमेंट कस्टम को हैंड ओवर कर दिया जा चुका है एज ऑन 13th, उसको जो है अप्रूव किया जा रहा है। ये एक तरीके से कह सकते हैं रिलैक्सेशन है जो कि इजिप्ट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। इजिप्ट एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है वीट का, और इंडिया से ही इंपोर्ट करता है बेसिकली। देखिए विच यूनियन मिनिस्टर लीड द लार्जेस्ट इंडियन ग्रुप ऑफ कैनस फिल्म फेस्टिवल, तो मैंने आपको ये बताया था, और अब इसका डिटेल जान लेते हैं कि अनुराग ठाकुर जी इसको जो है लीड करने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, और इनके साथ जो है रेड कारपेट में हमारे भारत के प्रसिद्ध जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, और उसके अलावा बहुत सारे म्यूजिकल मैस्ट्रोज हैं। एग्जाम्पल रहमान जी भी इसी में होने वाले हैं, निज़ामुद्दीन सिद्दीकी भी इसमें होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा के सामने रिप्रेजेंट करने का, और यही चीज़ जो है की जा रही है बेसिकली। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी 2 कंट्री जिसने कहा है कि अब जॉइंटली सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन नाटो के लिए? अभी तक तो सिंगल हैंडेड चल रहा था फिनलैंड का, लेकिन अब जो है स्वीडन और फिनलैंड दोनों जो है एक साथ जो है ये नाटो का एप्लीकेशन जो है सबमिट करने वाले हैं। तो जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उसमें से स्वीडन और फिनलैंड जो है ये दोनों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। हालांकि टर्की का थ्रेट है, और उसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट जो है इनका भी एक तरीके से थ्रेट है, क्योंकि फिनलैंड ने जब पहली बार जब ऐसा बात किया था तो सोवियत यूनियन ने 1939 के आसपास जो है इन्वेड किया था। उस समय जर्मनी ने इन्वेजन किया था पोलैंड में, उसी समय वर्ल्ड वॉर के समय में। फिनलैंड का बॉर्डर भी लगता है 1300 किलोमीटर का, मैरीटाइम बाउंड्रीज भी है रशिया के साथ, तो ये थोड़ा सा इश्यूज तो है, लेकिन फिर भी अब फ्री हैंड है कि फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन करना चाहते हैं नाटो को। कि पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में 2 इंडिजियसली डेवलप इंडियन नेवी वॉरशिप मुंबई में, जिसने किसके द्वारा जो है लॉन्च की, राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इसरो ने जो है एक्सपेक्टेड डेट बताई दिसंबर 2024 क्या लॉन्च करने की, वीनस मिशन लॉन्च करने की, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में किसने इनोग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट 5G टेस्ट बेड? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनोग्रेट किया गया है। कल का एक सवाल था, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में जो है किसके द्वारा बनाया गया? निगर के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। उसके अलावा आज का सवाल देखिए, कौन सा दर्रा जो है पीर पंजाल रेंज से पास करता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। देखिए, आपका जो ये ऑफर है 20% डिस्काउंट का, और साथ के साथ आपका SSC अश्योर जिसमें आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है और फाइनल अपॉर्चुनिटी है आज 19 मई की। तो आप इसे लाइव अमन कोड से यूटिलाइज कर लीजिएगा फीस हाइक होने से पहले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है,
तो आप इसे यूटिलाइज करिए। लाइव अमन कोड पे आपको ये सब कुछ अवेलेबल होगा। मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, इस पे भी आपको जो है मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्काउंट लीजिए 10% की जगह 20%। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।